हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेकर आए हैं, अधिगम योग्यता। इससे रिलेटेड थ्योरिकल हमने करवाया हुआ है। उसका अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। आज हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मल्टीपल चॉइस कराना बहुत जरूरी है। टॉप 20 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से बारीकी से देखना है। यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। आने वाले कई एग्ज़ाम हैं, भी टेट के हैं, शिक्षक संबंधी वैकेंसी के एग्ज़ाम है ना। चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चा 16 को, है ना, 16 को 61 और बी को डी पढ़ता है या अंतर नहीं कर पाता, तो कौन सा परेशानी है उसको, कौन सा विकार है? दृष्टि दोष है, सीखने में असक्षम है, मानसिक दोष है या क्षय है? तो यदि वह ये अंतर नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सा दोष है? उसे सीखने में असक्षम है। ये देखिए, इसका नाम ही है अधिगम अयोग्यता, है ना, सीखने में असक्षमता। अच्छा, इसको अगर विकार की बात करें तो ये कौन से विकार में आएगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा, मतलब पठन संबंधी विकार है, इसीलिए। ठीक है। अगर हम अब हम बात करते हैं आगे, देखिए डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है। डिस्प्रेक्सिया, जहाँ पर भी प्रैक्स इस टाइप का अगर वर्ड आता है, देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया भी इसी के अंतर्गत आता है ना। डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया दोनों सेम है लगभग, और दोनों में ही तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। इसमें बच्चा चलने में, टहलने में और किसी प्रकार की एक्टिविटी को करने में पूर्णतः क्या नहीं हो पाता, वो सफल नहीं हो पाता है, उसे तकलीफ होता है। ठीक है। गतिक कौशल में वह परेशानी का अनुभव करता है। अब हम बात करेंगे एप्रेक्सिया की, बात करेंगे तो ये हाथ पैर के मांसपेशियों की असक्षमता को दर्शाता है। और डिस्प्रेक्सिया की हम बात करेंगे तो ये आँख है, नाक, कान, इस प्रकार के जो अंग होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, उनमें अगर कंट्रोल नहीं है बच्चे का तो वो कौन से अंतर्गत आएगा? डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र संबंधी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। अब देखते हैं डिस्थीमिया की हम बात करते हैं। डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की स्थिति है, आपको याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, यदि उसको नहीं देखा तुरंत जाकर देखिए, तभी इसमें आइए आप। डिस्थीमिया जहाँ स्मिथ तनाव में है, इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था, स्मिथ तनाव में है। जहाँ पर भी डिस्थीमिया आता है, तनाव की स्थिति आप देख लीजिए। बच्चा अगर तनाव की स्थिति में है तो उसे डिस्थीमिया नाम का विकार है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम, तो भ्रम यहाँ पर डिस्मोर्फिया में होता है। ठीक है। मैंने आपको डिस्थीमिया बता दिया, तनाव है। डिसकैलकुलिया गणित। एप्रेक्सिया मैंने बताया, ये है मांसपेशी, मांसपेशी है ना, मांसपेशी और चलने फिरने टहलने में। तो जो डिस्मोर्फिया होता है वह तनाव की, सॉरी, डिस्मोर्फिया जो होता है वह भ्रम की स्थिति, इसमें बच्चा को भ्रम हो जाता है कि उसका कोई अंग अपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार का अगर विकार है तो वह है डिस्मोर्फिया। आगे हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया, डिसलेक्सिया मतलब होता है पठन। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पर भी लेक्स आए, लेक्स आए तो वो पठन संबंधी ही विकार होगा, पठन संबंधी ही विकार होगा। लेक्स मतलब देखिए दो प्रकार के आएंगे, एलेक्सिया भी आपको मिलेगा, एलेक्सिया भी आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो दोनों ही पठन संबंधी विकार है, लेकिन आपको याद रखना है ये पठन संबंधी विकार अगर टेम्परेरी हो, है ना, मतलब साइकोलॉजिकल हो, तो वहाँ पर डिसलेक्सिया आएगा और उसको पूर्णतः मानसिक क्षति है, और मानसिक क्षति के कारण वह पठन नहीं कर पा रहा है, मतलब वर्ण अंधता है, उसको वर्णों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो एलेक्सिया के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं आगे। ऐसा बालक जो मौखिक रूप से सीखने में असक्षम हो, उसे कौन सा विकार है? मौखिक रूप से सीखने में असक्षमता, मौखिक रूप से वह सीखने में असक्षम कोई बालक है तो वो होगा अफेजिया। अफेजिया के बारे में कंप्लीट मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है। इसमें देखिए क्या होता है, बच्चा बोल नहीं पाता जो वह बोलना चाहता है, उसके वर्ड टूटे फूटे होते हैं, उसका मन या मस्तिष्क तेजी से काम नहीं कर पाता है, वह कोई काम को करना चाहता है बट कर नहीं पाता, टूटे फूटे बातों को बोलते हैं, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है अपने बातों को, तो ये अफेजिया के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, वह बालक जो पठन संबंधी विकार है, पठन मतलब पढ़ने में दिक्कत है ना, तो पठन संबंधी विकार मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा होगा। जहाँ पर भी लेक्स आपको दिख रहा है, देखिए डिसलेक्सिया। वह बालक जो गणित में समझने में कठिनाई होती है, तो जाना है आपको, समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन, 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 जहाँ भाई कैलकुलेशन आए, कैलकुलिया देखिए इसमें कैलकुलेशन आ रहा है, तो ये विकार गणित संबंधी है। इसमें बच्चा क्या करता है, गणित को बनाने में असक्षम होता है, खासकर अंक गणितों को, है ना।
आगे हम देखते हैं लिखने बोलने टहलने, और यहाँ पर बोलने 2 बार दे दिए हैं। लिखने बोलने टहलने में असक्षमता से ग्रसित है बच्चा, तो कौन सा उसको तकलीफ है? ठीक है, वो बच्चा कौन से तकलीफ में है? वो है एप्रेक्सिया। कौन सा बीमारी से है ग्रसित? वो एप्रेक्सिया। मैंने आपको फिर पहले ही बताया हुआ है, एप्रेक्सिया में क्या होता है, मांसपेशी जो है वो सही से काम नहीं करता। मस्तिष्क में एक जो अंग होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, वो थोड़ा सा उसमें क्षति पहुंचती है या वो कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की परेशानी होती है। तो ये एग्जाम में आ भी सकता है, तो आपको याद रखना है सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन सा विकार होता है। तो आपको याद रखना है गामक संबंधी, मतलब चलने बोलने टहलने में इस प्रकार का समस्या होता है, और ये सेरेब्रम में होता है, सेरेब्रम के कारण होता है ना। एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों ही इसी के कारण होता है। एप्रेक्सिया जो होता है वो हाथ पैर और इन सब के लिए है, और जो डिस्प्रेक्सिया है वो संवेदी अंग जैसे आँख नाक कान इन सब के लिए है ना, असक्षमता। उसके बाद हम बात करते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी ग्राफ दिखे, ग्राफ के कॉपियों में आप लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मतलब लेखन संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेखन संबंधी विकार है डिसग्राफिया, बहुत ईजी है। छोटे छोटे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क में क्षति के कारण कोई बालक बातचीत करने में अब पूर्णतः या आंशिक असक्षम है। अभी मैंने आपको बताया मानसिक क्षति के कारण बालक क्या करता है, ठीक से बोल नहीं पाता है, अपनी बातों को रख नहीं पाता है। तो कौन सी बीमारी जी? ये है एफेजिया। ठीक है, समझ लेना है आपको। उसके बाद देखिए गणितीय कौशल में अधिगम विकार है। गणितीय कौशल फिर आ गया, देखिए क्या है, डिसकैलकुलिया। कौन सा बीमारी है? डिसकैलकुलिया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। शारीरिक रूप से असक्षम बालक होता है, शारीरिक रूप से असक्षम बालक है तो इसमें आएगा आपका डिसग्राफिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन संबंधी है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। डिसग्राफिया में कैसे वह शारीरिक रूप से असक्षम है, उसके जो हाथ होते हैं, हाथों की उंगलियां होती है वो कंप्लीट डेवलप नहीं होती, इसमें विकृतियां होती है, इसलिए वो ढंग से लिख नहीं पाता है ना। ग्राफ मतलब लिखना, तो यहाँ पर ये उसका राइट आंसर होगा, शारीरिक रूप से असक्षम बालक है। बालक अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाता, कौन से विकार से ग्रसित है? लोगों को समझा नहीं पाता, तो मैंने आपको पहले बताया है एफेजिया। एफेजिया में बालक अपनी बातों को ढंग से समझा नहीं पाता लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं आगे, एक बालक जो ठीक से लिख नहीं पाता, लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, लिखने में उसको क्या है, दिक्कत है, तो कौन सा उसको परेशानी है? तो ये है डिसग्राफिया, लेखन संबंधी परेशानी के लिए डिसग्राफिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, वह स्थिति जिसमें बालक को भ्रम की स्थिति हो जाती है। भ्रम, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, या उसमें कोई अंग अपूर्ण है। हाँ, इसमें देखिए उसको भ्रम होता है कि उसका कोई अंग अपूर्ण है, तो ये है डिस्मोर्फिया। आपको याद रखना है, डिस्मोर्फिया में बालक होता है, उसे लगता है कि उसका कोई अंग जो है वो अपूर्ण है, उसको भ्रम होता है और वह तुलना करता है लोगों से, तनाव में रहता है इसके कारण, है ना। अब बात करते हैं एकाग्रता में कमी। एकाग्रता में कमी, तनाव उसको रहता है, मतलब अधिक मन चंचल है। कई बच्चों को देखेंगे आप, अधिक मन चंचल होता है, किसी भी चीज़ में उसका फोकस नहीं होता। तो फोकस नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? ADHD। ADHD, तो ADHD में क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी होता है, हाइपर एक्टिविटी डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ADHD आपका जो है एकाग्रता में कमी है, काफ़ी ज़्यादा मन चंचल हो तो वहाँ पर इस प्रकार की जो विकार होता है उसे ADHD कहेंगे। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन एक, न्यूमिलेक्सिया किसे कहा जाता है? न्यूमिलेक्सिया भी कहा जाता है, कौन से विकार को न्यूमिलेक्सिया भी कहा जाता है? ठीक है, तो न्यूमिलेक्सिया कहते हैं डिसकैलकुलिया को। अब यहाँ पर आप लैक्स देखकर डिसलेक्सिया या उसको मत मारिए, डिसलेक्सिया को आप नहीं मानना है, आपको टिक नहीं करना है डिसलेक्सिया को, आपको करना है डिसकैलकुलिया को। तो न्यूमिलेक्सिया डिसकैलकुलिया को कहते हैं, इसको आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बालक जो तर्क नहीं कर पाता, तार्किक शक्ति उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तार्किक शक्ति उसके अंदर नहीं है, वह तर्क नहीं कर पाता, तो कौन सा परेशानी है उसको? डिमेंशिया है उसको, डिमेंशिया। ठीक है, तर्क नहीं कर पा रहा है मतलब डिमेंशिया है, और बोलने बताने में असक्षम है तो एफेजिया है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पिछला वीडियो मेरा जाकर बिल्कुल देखिए। कोई भी वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि फालतू की टॉपिक है, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं उठाकर आपके लिए बनाया जा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो
और जल्दी जल्दी आपकी तैयारियाँ। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। कई बार एक बार देखे होंगे आप लोग, अभी सीटेट में पिछले बार आया था, जैसे 3-4 विकारों के नाम दे देंगे यहाँ पर और उसके बारे में यहाँ दे दिया जाएगा और उसको क्या करना है, मिलान करना है, उसके कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर भी आपको बोल रहा हूँ मैंने आपके लिए एक इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।